स्प्रिंग रोल का नाम सुनते ही बच्चों के मुंह में तो पानी आ ही जाता है। बच्चों के लिए इनकी स्टफिंग में ढेर सारी हेल्दी सब्जियां भी हैं और सीड भी बहुत आसान टिप्स के साथ बताऊंगी। घर पर ही पतली पतली सीड तैयार करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ वीना शर्मा। मेरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। एक बाउल में 1 कप 125 ग्राम मैदा डाल लेते हैं। चौथाई छोटा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच तेल और रूम टेम्परेचर के पानी से ही इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अच्छे से मसल कर इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो हम जिस तरह से रोटी का आटा तैयार करते हैं बस उसी तरह से इसका भी डो तैयार करेंगे। तो हमारा सॉफ्ट डो तैयार है। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि हमें कितना सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो डो तैयार करने में चौथाई कप 30 ml ही पानी लगा है। डो को हम 5 मिनट के रेस्ट पर रख देते हैं। तब तक हम स्प्रिंग रोल के लिए स्टफिंग बनाना शुरू करेंगे। गैस को ऑन करके लो टू मीडियम फ्लेम करके एक पैन में 2 से 3 छोटा चम्मच तेल डाल लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 इंच बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल लेते हैं और 14 से 15 बारीक कटा हुआ लहसुन इन्हें डालकर आधा मिनट भून लेते हैं। अब इसमें 1 बड़ा प्याज बारीक काट कर लिया है, इसे भी डाल लेते हैं और थोड़ा सा चला लेते हैं। 10 से 12 यानी कि हाफ कप बीन्स काट कर लिया है, इसे भी डाल लेते हैं। हाफ कप गाजर बारीक काट कर लिया है, इसे भी डाल लेते हैं। ग्रीन शिमला मिर्च हाफ कप, लाल शिमला मिर्च चौथाई कप, इसे भी डाल लेते हैं और चला लेते हैं। 1.5 कप पत्ता गोभी बारीक काट कर लिया है, इसे भी डालकर चला लेते हैं। अब इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच नमक या स्वाद के अकॉर्डिंग। वेजिटेबल आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सारी सब्जियों को फुल फ्लेम पर चलाएंगे। हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, इतना ही चलाना है कि इनका क्रंच, जो सब्जियों में क्रंच है, वो बरकरार रहे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच वाइट विनेगर डालकर अच्छे से चला लेते हैं। 9 से 10 काली मिर्च को दरदरा पीस कर लिया है, डाल लेते हैं। अब इसे आधा मिनट और चला लेते हैं। हमारे स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे उतारकर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। डो हमारा 5 मिनट रेस्ट कर चुका है। एक बार और मसल लेते हैं। हाथों में तेल लगाकर इसकी छोटी छोटी 2 बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं। 2 बॉल्स बनकर तैयार हैं। अब एक 2 बॉल लेकर इसे गोल करके सूखे मैदे में लपेटकर 3 से 4 इंच के व्यास में बेल लेंगे। इसे हमें चारों तरफ से बराबर बेलना है। तो अब हम इसे प्लेट में रख लेते हैं। अब हम उसी तरह से दूसरी 2 बॉल लेंगे, हाथों से गोल करेंगे और सूखे मैदे में लपेटकर उतना ही छोटा और उसी साइज का बेल लेंगे। अब हम एक शीट पर चारों तरफ थोड़ा सा तेल लगाकर साइड करके
दूसरी शीट पर भी चारों तरफ तेल लगा लेंगे और एक शीट पर सूखा मैदा स्प्रेड करके हाथ से बराबर कर लेते हैं। अब एक शीट को लेकर दूसरी शीट के ऊपर रखकर हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। अब हम इसे दोबारा सूखे मैदे में लपेटकर 7 इंच के व्यास में चारों तरफ से पतला बेल कर तैयार कर लेते हैं। हमारी एक शीट तैयार है, इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और शीट बनाकर दिखा रही हूँ। उसी तरह से एक डो बॉल को लेकर सूखे मैदे में लपेटकर 3 से 4 इंच के व्यास में बेल लेते हैं। इसी तरह दूसरी शीट भी तैयार कर लेंगे। दोनों शीट पर तेल लगा लेते हैं। सूखा मैदा स्प्रेड कर लेते हैं। हाथ से इसे बराबर करके दोनों शीट को आपस में जोड़ लेते हैं और हाथ से प्रेस करते हुए इसे सूखे मैदे में लपेटकर 7 इंच के व्यास में चारों तरफ से इसे पतला बेलकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से सारी शीट तैयार कर लेंगे। लो फ्लेम पर एक तवा चढ़ाकर हल्का गर्म करेंगे। तवे पर एक शीट डाल लेते हैं। हमें इस पर कोई स्पॉट नहीं चाहिए, हमें बस इसका हल्का कलर चेंज करना है। पलट लेते हैं। दूसरी साइड भी हल्का कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम इसे खोल लेते हैं। बहुत ही आसानी से अलग हो रहे हैं। प्लेट में निकाल लेते हैं। दूसरी शीट तवे पर डालकर उसी तरह से हल्का कलर चेंज होने के बाद इसे पलटकर दूसरी साइड भी हल्का कलर चेंज कर लेते हैं। इसे भी खोल लेते हैं। बहुत ही आसानी से हमारी शीट खुल रही है। इसे भी प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से हम सारी शीट तैयार करेंगे। दो छोटा चम्मच सूखा मैदा लिया है। थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। हमारी शीट कितनी पतली शीट बनी है। आप जब भी शीट खोलें तो जिस तरफ से सेका है उस हिस्से को नीचे और अंदर वाले पार्ट को ऊपर रखना है। आपको भी इसी तरह पतली शीट बनाकर तैयार करनी है। आप इन्हें फ्रीजर में एयर टाइट पॉलीथीन में पैक करके 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे आप इन्हें निकाल कर 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर आप इन्हें निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो हम सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। अब एक शीट लेंगे, उस पर 2 चम्मच स्टफिंग रख लेते हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अंगुलियों से होल्ड करके रखेंगे और तीनों साइड पर मैदे का घोल लगा लेते हैं। जहाँ पर फोल्ड किया है उसके अंदर भी मैदे का घोल लगा लेते हैं। इस तरह से दोनों साइड को फोल्ड करते हुए दबा लेते हैं। इसे राउंड करते हुए आगे बढ़ा लेंगे। ये देखिए, हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। इसे प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से दूसरा स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करेंगे। शीट में 2 चम्मच स्टफिंग रख लेते हैं। पीछे से फोल्ड करते हुए अंदर और बाहर की तरफ मैदे का घोल लगा लेते हैं ताकि ये फ्राई करते समय तेल में न खुल जाए। दोनों साइड को फोल्ड करते हुए दबा लेते हैं। फिर से इसे राउंड करते हुए चिपका लेंगे। स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे स्प्रिंग रोल
बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपका स्प्रिंग रोल कहीं से फट जाए या चटक जाए तो आप उस जगह पे मैदे का घोल लगा लें। सारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हैं। चलिए अब हम स्प्रिंग रोल को फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। तो थोड़ा सा डो डालकर चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो इसमें बबल्स उठने लगे हैं तो तेल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। अब हम स्प्रिंग रोल डालकर फ्राई कर लेते हैं। फोक की सहायता से इन्हें घुमा लेंगे। अगर कलछी लगाएंगे तो इनके फटने का डर रहेगा। तो शुरू में इसे इसी तरह से फ्राई करना है। जैसे ही नीचे की लेयर थोड़ी सी हल्की सी टाइट हो जाएगी, इन्हें पलट लेंगे। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इनकी लेयर दोनों तरफ से हल्की सी फ्राई हो गई है। अब गैस की फ्लेम को 2 से 3 मिनट के लिए लो करके इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हमारे स्प्रिंग रोल लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल फ्राई कर लेंगे। तो हमारे स्प्रिंग रोल तल चुके हैं, इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारे टेस्टी क्रिस्पी वेज स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इनकी सीट भी पतली बनी है और स्टफिंग तो है ही हेल्दी। आप इन्हें किसी भी पार्टी या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए पहले से बनाकर रख लें और फिर झटपट फ्राई करके उन्हें दें। स्प्रिंग रोल की सीट बनाने में जो भी परेशानी हो कमेंट में बताइएगा और रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।